नमस्कारम। पराशर एकेडमी का साइंस का क्लास 9th का ये जो लेक्चर सीरीज है इसमें आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं हम नया सेक्शन फिजिक्स। और फिजिक्स से बहुतों को डर लगता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको फिजिक्स से बहुत डर लगता है कि यार फिजिक्स मतलब फिजिक्स को हवा बना दिया जाता है कि फिजिक्स सबसे टफेस्ट पोर्शन है साइंस का। मैं बता दूं बच्चों, मैं ये गारंटी देता हूं कि फिजिक्स से इजी आपको तीनों में, केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स में, फिजिक्स से इजी आपको कुछ भी नहीं लगेगा। यानी सबसे आसान आपके लिए फिजिक्स होगा। और मैं बार बार वही बात रिपीट करूंगा, पराशर एकेडमी का ये जो साइंस का वीडियो सीरीज है ये आपको सिखाने के लिए है कि सेल्फ स्टडी कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। ये उनके लिए और ज्यादा हेल्पफुल है जो बच्चे आगे चल के IIT JEE या नीट की तैयारी करना चाहते हैं। या सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे आप साइंस का जो बेसिक साइकोलॉजी है वो समझ पाओगे कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल ब्रेन कैसे इस्तेमाल करना है। तो बच्चों मैं स्टार्ट करूं इससे पहले 30 सेकेंड टाइम लीजिए। अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फटाफट कमेंट करें और अपने दोस्तों से बेझिझक शेयर करें। आपको प्राउड फील होगा क्योंकि इससे बेहतर फिजिक्स और साइंस आपको मिलेगा नहीं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर सीरीज का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है हमारा मोशन और मोशन से मैं स्टार्ट करना। फिर वही चीज मैं बार बार कहता हूं, NCERT बहुत सोच समझ कर लिखी गई किताब है जिसको बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे रिसर्चर ने, बहुत सारे लर्नड पर्सन यानी विद्वान लोगों ने मिलकर लिखा है। तो अगर NCERT ने चैप्टर का नाम मोशन रखा है तो उसके पीछे भी कुछ न कुछ लॉजिक जरूर है। जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करें फिर वही चीज या टॉपिक स्टार्ट करें, उसको डिकोड करें, अपना ब्रेन इंप्लीमेंट करें, कोई कंक्लूजन निकालें और फिर टीचर को मौका दे कि वो आपको कुछ बताए। तो हमारा आज का जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो है मोशन। तो मोशन वर्ड से आप फेमिलियर हो, पहले भी पढ़ चुके हैं मोशन के बारे में। मोशन पहले आपने पढ़ा है कि जब भी ऑब्जेक्ट अपना क्या करता है, पोजीशन चेंज करता है टाइम के हिसाब से, तो हम कहते हैं कि मोशन है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है बच्चा इनकम्प्लीट है। इतना सा अंतर होता है। ये छोटी चीज अगर आप कनेक्ट करना सीख गए, छोटे छोटे चीज को मिस करना सीख गए तो आप आराम से कल को डॉक्टर बन सकते हो, कल को IIT से एक बेहतर इंजीनियर बन के निकल सकते हो। मोशन का हमने डेफिनेशन ऐसे सुना था चलते फिरते कि जब कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है टाइम के हिसाब से तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। नहीं, थोड़ा और एडवांस हो जाएंगे हम। मैंने कहा कि मोशन को डिफाइन करने के लिए मैंने लिख रखा है, मोशन को डिफाइन करने के लिए बेसिकली आपके पास 3 कीवर्ड्स होने चाहिए। कोई भी डेफिनेशन में पहले कीवर्ड बताता हूं फिर डेफिनेशन तक आपको लेके जाता हूं, क्योंकि आप खुद डेफिनेशन बनाओ ताकि आपको याद रहे। कीवर्ड्स क्या है मोशन को डिफाइन करने के लिए? चेंज इन पोजीशन, क्या होना चाहिए, पोजीशन चेंज होना चाहिए। दूसरा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड थर्ड एंड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस बोलो, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन तीनों को कंबाइन करके मोशन का डेफिनेशन बनेगा। यानी अगर मुझे मोशन डिफाइन करना है तो मैं बोलूंगा व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। बच्चा समझ में आया? आप इसको अपने लैंग्वेज बना सकते हो लेकिन ये कीवर्ड मिस नहीं होना चाहिए। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस या स्पेस के रिस्पेक्ट में तो हम बोलते हैं कि मोशन है। बोलो सर कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, आसान करो। मैं बोलूंगा अब भी करता हूं। देखिए 2 एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल, एक केस में आप, एक बस है, स्कूल बस जिससे आप स्कूल जाते हो, स्कूल बस में आप और आपके दोस्त दोनों बैठे हुए हो। आप अपनी दोस्त को देख रहे हो, आपका दोस्त आपके लिए क्या है, रेस्ट पोजीशन में। यानी आपके दोस्त का पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। दोस्त जब बस में चढ़ा तब भी वही सीट था और आप स्कूल पहुंच गए तब भी वो उसी सीट पे है। आपसे उसका जो डिस्टेंस है वही कांस्टेंट बना हुआ है। तो आपको क्या लगेगा कि आपका दोस्त क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अब इस बार क्या करो, बस से उतर जाओ, नीचे रोड किनारे जा खड़े हो जाओ और रोड किनारे खड़े होते हो और वो बस निकलती है जिसमें आपका दोस्त बैठा हुआ है, वही दोस्त सीट पे बैठा हुआ है। एक बार जब आप बस में थे तो वो दोस्त आपके लिए क्या था, स्टेशनरी था। स्टेशनरी इट मीन्स की इन रेस्ट में था। और इस बार जब आप रोड किनारे खड़े हो
तो बस के साथ वो आपका दोस्त भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी इस केस में आपका दोस्त क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो दोस्त, बच्चों, विद्यार्थियों, बात समझ में आई कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस या स्पेस मैंने क्यों यूज किया था। ये लॉजिक आप यहां सीखोगे। तो जी भर के शेयर करो, जी भर के अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करो कि एक अच्छा चैनल है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, या स्पेस की जब वर्ड यूज करोगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने स्पेसिफिक वर्ड क्यों यूज किया है, इसलिए कि साइंस वाले कहते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जहां पे आप ऑब्जर्वर को बैठाए हो। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। एक बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब आप बस में बैठे हुए थे तो ऑब्जर्वर आप थे, तो उस समय फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां था, बस के अंदर। और दूसरी बार आप रोड किनारे खड़े थे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां था, रोड किनारे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी वो पोजीशन जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा होकर मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया आज मोशन के बारे में। क्या हो गया हमारा छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कि मोशन क्या होता है। अगले वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये मोशन चैप्टर आपके क्लास 9th के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस मोशन से कैसे बाकी चैप्टर इंटरलिंक्ड है, कितना बड़ा रोल प्ले करेगा। मैं हमेशा इंटरलिंकिंग में बिलीव करता हूं, एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से ऐड करने में बिलीव करता हूं। इससे होता क्या है, एफर्ट कम लगता है और चीजें ज्यादा याद होती हैं और समझने में मजा आता है। तो पढ़ाई में मजा आना चाहिए। मोशन अगर इफ मोशन अगर मोशन होता है तो मोशन होने पे दो चीजें होंगी, या तो डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस होगा। ये सब हमें पढ़ना है, हमारे इसी क्लास 9th पढ़ना है। आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि चलेगा कैसे फिजिक्स। तो अगर मोशन हो रहा है या तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यानी ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करेगा तो या तो आपको डिस्टेंस मिलेगा या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब डिस्प्लेसमेंट में अगर आप टाइम से डिवाइड करते हो, ये देखो सारे करीब बहुत सारे चैप्टर के फॉर्मूले आपको, ये जो फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है, इस फ्लो चार्ट में बहुत सारे चैप्टर के फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। फायदा क्या हुआ, ये फायदा हुआ कि आगे पढ़ने की उत्सुकता बनी रहेगी, क्यूरियोसिटी जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो बच्चों मिलता है वेलोसिटी एक नया टर्म है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, ये सब डिस्कस करूंगा मैं। और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड, मीटर पर सेकंड किसका है, वेलोसिटी का। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट को आपने टाइम से डिवाइड कर दिया आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। ये भी हमें पढ़ना है। वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी चेंज जो हुआ उसमें आपने टाइम से डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। एक्सेलरेशन जो मिला उसमें आपने मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स। ये आप पढ़ोगे, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। जो अभी मैंने यहाँ पे बोला कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम एक्सेलरेशन, दो फॉर्मूले। फिर फोर्स में बच्चा अगर क्या लिखा मैंने, फोर्स में मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई विद मास, एक्सेलरेशन मास से मल्टीप्लाई करते हो फोर्स मिलता है। एग्जैक्टली फोर्स में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डिस्प्लेसमेंट से, तो हमें क्या मिलेगा, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डी मान लो। तो तीन फॉर्मूले मिल गए। आगे सब पढ़ना, वर्क भी हमें पढ़ना है। देखो कैसे चीजों को इंटरलिंक किया जाएगा, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है फिजिक्स पढ़ने का, यही तरीका सही है। अब अगर वर्क में आप क्या करते हो, टाइम से डिवाइड कर देते हो, वर्क में टाइम से डिवाइड कर देते हो तो बच्चों आपको मिल जाएगा पावर। ये मैंने लिख दिया पावर। और यहाँ पे एक चीज और, वर्क इक्वल टू होता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो ये करीब आपके फिजिक्स के 80% फॉर्मूले और कंसेप्ट इस फ्लो चार्ट में क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। अगर ये फ्लो चार्ट आपको याद रहा अभी तो आगे के चैप्टर में बड़े मजे आने वाले हैं, इसीलिए मैंने इसका यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, वैसे डिस्टेंस में डिवाइडेड बाई टाइम, अगर डिस्टेंस में हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्पीड। ठीक है बच्चों, तो जब हम डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्पीड। तो इसको ध्यान रखना है। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सर्कुलर, ये सब पढ़ना है। ठीक है,
तो दोस्तों बेसिकली मोशन एक मोशन से ये सारी चीजें कैसे इंटरलिंक्ड है, और एनसीईआरटी वालों ने क्लास 9th में ये वर्क डन क्यों पढ़ाया, आपको क्यों पढ़ाएंगे, पावर क्यों पढ़ाएंगे, ये सब का आंसर आपको ये फ्लो चार्ट दे जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है बेहतर पढ़ाई करने का, और ऐसे ही चलता रहेगा। आपका फिजिक्स से जो डर है, या किसी ने फिजिक्स से आपका डर जो बना दिया है, वो डर आपका यहां खत्म हो जाएगा। तो आज ये हम मोशन का इंट्रोडक्शन की मोशन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करके हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। अगेन प्लीज सब्सक्राइब करके जाए, 30 सेकेंड टाइम ले, लाइक बटन हिट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।